चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई साहंगशाह। सदगुरु कबीर ने उसे सम्राट नहीं कहा जिसके पास धन का अंबार लगा हो। सदगुरु कबीर ने उसे सम्राट नहीं कहा जिसके पास महल खड़े हों, जिसके पास अधिक जमीन हो। और वो आदमी सम्राट हो भी नहीं सकता। सदगुरु कबीर की नज़र में वो आदमी धनिक नहीं है जिसके पास धन का खजाना भरा पड़ा हो, जिसके पास बाहर की चीज़ों की कोई कमी ना हो। सदगुरु कबीर ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी धनिक नहीं मानते, और कोई भी महापुरुष ऐसे लोगों को धनिक नहीं मानते। तो उनकी नज़र में धनिक कौन है, उनके नज़र में सम्राट कौन है, उनके नज़र में बादशाह कौन है, उनके नज़र में शाहंशाह कौन है। सदगुरु कबीर कहते हैं चाह गई, जिसकी चाहनाएं मिट गई, चिंता गई। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जो बिल्कुल निश्चिंत हो गया। जिसकी चाह मिट गई और जो व्यक्ति चिंता मुक्त हो गया, निश्चिंत हो गया, वही इस धरती का सबसे बड़ा सम्राट है। आप देखते होंगे बड़े बड़े सम्राटों को, बड़े बड़े धनियों को, उनके जीवन में हजार कामनाएं, हजारों चाहनाएं होती है, और जिस आदमी के पास एक भी चाह हो वो सम्राट हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाह का मतलब ही है कि वो अभी भिखारी है। मांग वही आदमी करता है जिसके पास कमी है, और जिसके पास कमी है वो सम्राट कैसे हो जाएगा। सम्राट का मतलब जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, वो आदमी सम्राट होता है। लेकिन जो मांग रहा है वो सम्राट हो ही नहीं सकता। मंदिरों में देखिए बड़े बड़े धनपति लाइन लगाए खड़े होते हैं। मंदिर के अंदर जो लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, आरती कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, शायद हमारी नज़र में वो बड़े धनपति लोग हैं, लेकिन आप उनके प्रार्थना को सुनिए, उसके उपासना को सुनिए, तो पता चलेगा कि वो बड़े भिखारी हैं। क्योंकि वहाँ भी वो भगवान से धन की ही कामना लेकर खड़े हैं, क्योंकि वहाँ भी वो भगवान से एक और फैक्ट्री लग जाए इसी कामना को लेकर खड़े हैं। बच्चे पास हो जाएं, जमीन बढ़ जाए, दौलत बढ़ जाए, इसी कामना को लेकर वो मंदिर के अंदर खड़े होते हैं, और उसे हम सम्राट कहते हैं। सदगुरु कहते हैं सम्राट वो नहीं। सम्राट तो वो आदमी है जिसके पास प्रेम का खजाना है। सम्राट तो वो आदमी है जिसके पास ईमानदारी का खजाना है, जिसके पास सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा की दौलत हो। उससे ज़्यादा धनी आदमी इस धरती पर कोई दूसरा नहीं। इसको संत मीराबाई ने भी कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। बोलिए सदगुरु देव की जय। बोलिए सदगुरु देव की, सदगुरु देव की, सदगुरु देव की, सदगुरु देव की। जिस शांति व्यवस्था को बनाए हम बैठे थे, पुनः अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और हम आनंद लेते हैं स्वामी श्री आनंद स्वरूप साहब के विचारों से।